एफबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के सबसे बड़े गैंगस्टर पवित्र सिंह बटाला और उसके 7 साथियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हैं। इनकी गिरफ्तारी 11 जुलाई को कैलिफोर्निया के सैन जोकिंग काउंटी में अपहरण और यातना के मामले में हुई। पुलिस ने इनके पास से हथियार, गोला बारूद और नकदी बरामद की है। एफबीआई ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। निर्वाचन आयोग ने खुलासा किया है कि बिहार में कई अवैध नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे हैं और मतदाता सूची में शामिल हैं। घर घर सर्वेक्षण में सामने आया है कि इन्होंने फर्जी आधार, निवास और राशन कार्ड बनवाए हैं। ब्लॉक स्तर के अधिकारी 1 से 30 अगस्त तक विस्तृत जांच करेंगे, जिसके बाद ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिकाओं को खारिज करते हुए आयोग की इस मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बताया है। आईआईएम कोलकाता हॉस्टल रेप केस की जांच के लिए कोलकाता पुलिस ने 9 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई है। एसआईटी टीम गिरफ्तार आईआईएम के छात्र पर लगे सभी आरोपों की जांच करेगी, साथ ही इस केस के अन्य पहलुओं की भी जांच करेगी। बताते चले कि कल ही पीड़िता के पिता ने मीडिया के सामने दावा किया था कि उनकी बेटी के साथ कोई जोर जबरदस्ती या दुष्कर्म नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ऑटो से गिरने के बाद बेहोश हो गई थी और आरोपी युवक से उसकी कोई जान पहचान नहीं थी। वह केवल अपने संस्थान से संबंधित दस्तावेज जमा करने गई थी। उड़ीसा के बालासोर जिले में फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज में एक छात्रा ने सहायक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कैंपस में खुद को आग लगा ली। छात्रा 90% से अधिक जल गई, जिसके बाद उसे एम्स भुवनेश्वर ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। उसे बचाने की कोशिश में एक छात्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राज्य सरकार ने कॉलेज के प्रिंसिपल और आरोपी प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जिलों से 5 प्रतिबंधित संगठनों के उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इम्फाल ईस्ट से KYKL के 2 कैडर पकड़े गए। वहीं बिष्णुपुर और इम्फाल ईस्ट से कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी के 2 सदस्य और थौबल से पीपल लिबरेशन आर्मी का 1 सदस्य गिरफ्तार हुआ है। बिहार में गोपाल खेमका की हत्या के कुछ दिन बाद ही अब एक और बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शेखपुरा में 2 बाइक सवार हमलावरों ने बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें उन्हें 4 गोलियां लगी और एम्स पटना में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के शाहदरा में कांवड़ यात्रा मार्ग पर कट्टरपंथियों ने 1.5 किलोमीटर तक कांच के टुकड़े बिछा दिए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। बीजेपी विधायक संजय गोयल ने इसे साजिश बताया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पीडब्ल्यूडी द्वारा सफाई के बाद फिर उसी मार्ग पर कांच के टुकड़े फैलाए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मामले का संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालने के आदेश दिए हैं। धर्मांतरण का बड़ा गिरोह चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार उसने पिछले 3 सालों में 1000 से ज्यादा मुस्लिम पुरुषों को हिंदू लड़कियों को फंसाने और उन्हें इस्लाम में लाने के लिए फंड दिया। इसके अलावा छांगुर बाबा पर नेपाल जाकर पाकिस्तान की ISI से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करने के भी आरोप लगे हैं। इससे पहले यह खुलासा हुआ था कि वह कोड्स का इस्तेमाल करता था, जैसे मुट्ठी पलटना का मतलब धर्म परिवर्तन करवाना, काजल लगाने का मतलब ब्रेन वॉशिंग और दर्शन शब्द का अर्थ था छांगुर से मिलवाना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक हिंदू युवती ने मोहम्मद नावेद उर्फ कासिम पठान के खिलाफ लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि कासिम ने शिव वर्मा बनकर दोस्ती की और शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर हिंदू युवती को ब्लैकमेल किया और उसका जबरन गर्भपात कराया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने इस्लाम कबूल करने का भी दबाव डाला। पुलिस जांच में कई अन्य हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश भी सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी लालचंद सुहाग की लिंचिंग के बाद भारी आक्रोश है। शनिवार को सैकड़ों छात्रों ने सड़कों पर उतरकर अंतरिम सरकार की मॉब वायलेंस पर नाकामी का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
जिसमें से 2 के पास अवैध हथियार भी मिले हैं। एक वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे माफिया के लोगों ने स्क्रैप व्यापारी को कंक्रीट के टुकड़ों से पीट कर मार डाला और उसकी लाश पर नाचते हुए फोटो खींची। छात्र सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हिंसा को लेकर यूके के संसद में चिंता जताई। उन्होंने बताया कि अंतरिम सरकार के तहत रथ यात्रा पर हमले हुए हैं। ब्लैकमैन ने अगस्त 2024 से अब तक 2000 से ज्यादा हिंसक घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से बांग्लादेश पर धार्मिक समूहों की सुरक्षा का दबाव बनाने और यूनूस सरकार से चुनाव में पारदर्शिता की मांग करने का आग्रह किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से चीन की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। वे तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। यह 2020 में गलवान घाटी हिंसा के बाद उनकी पहली चीन यात्रा है। इसके इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन से मुलाकात की। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारी के बाद अलगाववादी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कपिल शर्मा को धमकी दी है। एक वीडियो में पन्नू ने कपिल पर व्यापार की आड़ में हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कनाडा तुम्हारा खेल का मैदान नहीं है। आतंकी पन्नू ने भविष्य में और हमलों की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे व्यवसायियों का कनाडा में कोई स्थान नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और यूरोपीय संघ से आयात पर 1 अगस्त से 30% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्रूथ सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए मैक्सिको पर नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर भी व्यापार में गड़बड़ी का आरोप लगाया। यह उनकी नई ट्रेलर मोड ट्रेड प्लान्स का हिस्सा है, जिसके तहत पहले जापान, कोरिया और ब्राजील पर भी टैरिफ बढ़ाए गए थे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त सदस्य समिति यानी जेपीसी की अगली बैठक 30 जुलाई को होगी। इस बैठक में पूर्व न्यायमूर्ति राजेंद्र मल लोढ़ा और न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े को बुलाया जा सकता है। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली यह समिति विधेयक पर अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए न्यायविदों और कानूनी विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रही है।